शुभम को बेटी ही क्यों चाहिए थी, बेटी के लिए शुभम क्यों सोच रहे थे पहले से ही। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि अंशु मतलब थोड़ा उदास भी दिख रही है। अंशु की उदासी का क्या कारण है? अंशु मतलब इतना परेशान चल रही है इस समय, लेकिन कुछ नहीं, जो दर्द तकलीफ़ों की वजह से अंशु इतना परेशान चल रही है और कोई भी बात नहीं है। लेकिन शुभम ने अपने पहले वीडियो में भी बोला था, काफ़ी बार हम इनका रील्स देखा या वीडियो देखे तो शुभम ने बोला था हमें बेटी ही चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी बेटी है, और फिर बेटा होगा तो कुछ नहीं, देखा ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, अंशु की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सी सेक्शन से बेबी होना कोई आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा। 6 महीने तक तो कोई भारी सामान उठाना ही नहीं है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सी सेक्शन होता है ना, तो जो कितनी लेयर कटती है आप लोग समझ सकते हो कि कितनी लेयर पेट की कटती हैं, और उनका घाव भरना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत धीरे धीरे रिकवरी होती है, बहुत ही धीरे धीरे। इसलिए अंशु को कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए अगर बेबी को भी उठाना है। अंशु को देखकर हमें लग नहीं रहा कि इनका सी सेक्शन हुआ है। कितनी जल्दी जल्दी ये चल फिर रही हैं और बेबी को भी उठा रही हैं। मतलब बेबी को इतनी जल्दी नहीं उठा पाते, एक लोग बेबी को देते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, बच्चे का वजन बहुत ही कम है। अंशु के वीडियो से हमें पता चला है कि जो बच्चे का वजन है वो 2 किलो है। 2 किलो बच्चा बहुत वजन में कम होता है, और जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं ना, तो उनका वजन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि उनको मतलब एक्टिव होने में बहुत टाइम लगता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर में भी बहुत कम मतलब वो लोग अपने आप को ढाल पाते हैं। इसलिए अंशु की बेबी बहुत ही कमज़ोर है। अंशु को इस समय अपनी बेबी और अपना ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी 8 महीने में इनका बेबी हुआ है। और प्री मैच्योर बेबी के लिए मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो हर चीज़ उनको बहुत देखभाल करना पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। हमारे यहाँ भी हमारा बेबी मतलब 1 किलो 600 ग्राम का हुआ था, प्री मैच्योर था। प्री मैच्योर में बहुत दिक्कत होती है और वज़न भी बहुत लेट बढ़ता है। जो नॉर्मल बच्चे का वजन होता है ना, उस बच्चे से वजन बहुत ही कम होता है। वैसे नॉर्मली बच्चे का जो वजन होता है वो 2.5 किलो या 3 किलो या 3 किलो से थोड़ा 3 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा कुछ होता है। लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सासू माँ है, मौसी सास है, बड़ी मम्मी है, सब कुछ ठीक कर देंगी, क्योंकि देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। और जब बच्चे की देखभाल और माँ की देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं जाती है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। जैसे कोई लड़की जॉब में होती है या फिर उनका हस्बैंड जॉब में होते हैं, तो वो दोनों लोग अलग किसी सिटी में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे को संभालने में, माँ को संभालने में। संभालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए बहुत प्रिकॉशंस भी इनमें लेना होती है। अपने सी सेक्शन में बहुत ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखना होता है। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं ना, तो हमारा मतलब वजन भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, जो मतलब माँ के लिए ठीक नहीं होता है। माँ को बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है। तो अंशु को बेटी चाहिए थी, क्योंकि बेटियाँ जो होती हैं ना, वो पिता की छवि होती हैं, और बेटियों के आने से पिता का भाग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एकदम से भाग सौभाग्य में बदल जाता है, बहुत ज़्यादा बरकत होने लगती है। अंशु मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही चुलबुली है। अब उसकी जो मतलब चुलबुली वो चीज़ें थी, अब वो उसकी अपनी बेटी को संभालेगी, तो उसका जो बचपना है ना, पूरी तरीके से मतलब बचपन से सही तरीके से हो जाएगी। यहाँ सासू माँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। सबसे ज़्यादा काम इस समय जो पड़ रहा है सासू माँ को पड़ रहा है ना, तो सासू माँ को यहाँ मैड मिल रही है। अंशु ने पहले अपने वीडियो में बोला था कि हम सिवान में रहेंगे तो मैड लगा लेंगे, झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए रख लेंगे। खाना तो ऐसा है, खाना
किसी के हाथों का नहीं पसंद आता खाना, सिर्फ अपने हाथों का ही पसंद आता है। अगर खाना बनाने वाला कुक आता है ना, वो आपका इंतज़ार नहीं करेगा कि खाना ठंडा है हो रहा है या गर्म हो रहा है, वो तो अपना बनाकर चला जाएगा। इसलिए हमें खाना अपने हाथों से खाना चाहिए बनाकर। फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर कहीं मतलब इनकी सासू माँ ना होती, कहीं बाहर अंशु होती अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर एक मतलब हो जाती है मजबूरी कि हमें खाना फिर तो खाना ही खाना है, किसी कोई भी बना कर दे, क्योंकि मजबूरी में हमें अपना टाइम निकालना है, जैसे हर चीज़ को मैनेज करना है। तो अंशु से यही कहेंगे कि इस समय अपना और अपने बेबी का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दो, क्योंकि वही समय होता है जब माँ की अच्छे से केयरिंग होती है। यही होता है नॉर्मल डिलीवरी में। नॉर्मल डिलीवरी में हर चीज़ खाने को मिलती है, हर चीज़। आप दूध भी पी सकते हो, गरम गरम चीज़ें खाना होती है प्रेगनेंसी के बाद, चिकनई भी खा सकते हो, ज़्यादा नहीं थोड़ी मात्रा में हर चीज़ ले सकते हो। और हरी सब्जियां भी नहीं ज़्यादा खाई जाती हैं। बरसात के सीज़न में अंशु की डिलीवरी ठंडियों में हुई है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठंडियों में जितना खिलाई पिलाई होती है ना, उतना गर्मियों में जो डिलीवरी होती है ना, उसमें टाँके अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा पकने की संभावना रहती है, और टाँके रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए ठंडियों की डिलीवरी गर्मियों की डिलीवरी से ज़्यादा बेस्ट होती है। तो सासू माँ इन सारी चीज़ों का ध्यान रख ही रही हैं। यहाँ पर इनकी ननद भी आई हुई है, और ननद को बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया हुआ है शुभम ने, और देना भी चाहिए। एक बहन का हक होता है अपने भाई की शादी में, या फिर भाई के बच्चों की शादी में, या फिर मुंडन या बच्चे होने में होता ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु की बेटी किस पर गई है, अंशु पर गई है या फिर शुभम पर गई है। हमारे अकॉर्डिंग देखो अंशु जैसी लग रही है, बिल्कुल दुबली पतली है, एकदम छोटी सी है बिल्कुल। अभी छोटी तो है ही, लेकिन जिस अकॉर्डिंग बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी जिस अकॉर्डिंग होते हैं ना, उस टाइप से इनका वजन बहुत ही कम है। बच्ची बहुत सुंदर है, बहुत ही अपनी माँ और पापा जैसी है, बिल्कुल जैसे इनकी मम्मी पापा हैं वैसे ही बच्ची है। अच्छी लग रही है, एकदम मिल्की टाइप की लग रही है, एकदम सफ़ेद बिल्कुल दूध जैसी लग रही है। अच्छा लगता है कि जब छोटे बच्चे हमारे घर में आते हैं ना, तो हमारे घर का जो वातावरण होता है ना, वो एकदम से चेंज हो जाता है, और हमें मतलब जो भी हमारे अंदर निगेटिविटी होती है वो सारी निगेटिविटी हमारी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। क्योंकि एक बच्चा ही होता है जो घर में रौनक लाता है, वैसे कोई नहीं होता। बच्चे नहीं होते जल्दी से काम कर लो अपना फ्री हो जाते हैं, बट बच्चे होते हैं ना तो वही काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन घर में कितनी रौनक आ जाती है। आज अंशु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। शुभम बहुत खुश है, पूरी फैमिली बहुत खुश है। सच में इन दोनों की खुशियों में किसी की नज़र न लगे, क्योंकि अंशु की खुशियों से हर कोई जलता है, हर कोई। अंशु को कितना कुछ 9 महीने नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, कितना नेगेटिव कमेंट आते थे, फिर भी वो लड़की कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छे से निकालनी थी। और मतलब प्रेगनेंसी में टेंशन लेने से अच्छा है कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान ही ना दो। और अभी भी बहुत से लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो अंशु को जीने ही नहीं दे रहे। अंशु से आखिर सबकी क्या प्रॉब्लम है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि अंशु से आखिर सबकी क्या प्रॉब्लम है। जो अंशु को एक बच्ची ने कितना कुछ खोया है, अब वो बच्ची नहीं है, अब वो एक माँ बन चुकी है, कितना कुछ सहन किया है, और जो भी उसके अंदर कमियां हैं वो माँ बनने के बाद अपने आप में सुधार लाएगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही हैं कि अंशु हर चीज़ में एक्टिव है। लग नहीं रहा है कि अंशु का सी सेक्शन हुआ है। इतनी जल्दी जल्दी काम, बच्चे को उठाना, बच्चे के साथ मतलब इतनी जल्दी जल्दी बैठना भी ठीक नहीं है। और मतलब बहुत ही अच्छे से आप थोड़ा बहुत चेयर का यूज कर सकते हो, ऐसे ज़मीन पर सीधे नहीं बैठना चाहिए आपको। जिस तरीके से आप ज़मीन पर सीधे बैठ रहे हो ना, हमें नहीं लगता कि ये सही है। आपको सी सेक्शन के बाद हर चीज़ में धीरे धीरे बैठना चाहिए, धीरे धीरे उठना चाहिए। और बेबी अगर आप लिए भी हो, खड़ी खड़ी बेबी लिए हो, खड़े खड़े बेबी कौन लेता है सी सेक्शन के बाद? 2 महीने
तक तो सब अच्छे से रिकवरी होने देते हैं। इतना जल्दी कोई नहीं, मतलब इतना जल्दबाजी में नहीं लेता है। शुभम को समझाना चाहिए। इनकी सासू माँ वहीं खड़ी रहती हैं, वहीं देखती रहती है, बट वो कुछ नहीं बोलती हैं। पता नहीं ऐसा नहीं होता है जैसा अंशु कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।